The webinar has ended. Thank you for joining. Goodbye. गुड मॉर्निंग। सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल एरर्स जिसकी वजह से टाइम लग रहा था। ओके। यस। सो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अभी। सॉरी, आप किस चीज का, कोई किसी बच्चे ने लिखा है 2 दिन से उसको नेटवर्क प्रॉब्लम थी। लिंक किस चीज का चाहिए? लिंक दीजिए। लिंक कौन सा दूं? यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जो बच्चे हम डॉक फाइल शेयर कर रहे हैं ना, अंजलि कुमारी, आपने डॉक फाइल शेयर की है तो उसको उसमें एवरीवन का ऑप्शन होता है। एवरीवन विद द लिंक कैन व्यू। या तो वो ऑप्शन के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो वो चैट जीपीटी का ही आप लिंक शेयर कीजिए। बिकॉज जब तक एक्सेस नहीं होगा मैं फाइल नहीं देख सकती हूँ। सी फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं वो आप टास्क के लिए कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी, डायरेक्ट आप टास्क जैसे कि डॉक फाइल में भी करके आप भेज सकते हैं। फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर किसी और रीजन से नहीं कर रहे हैं ना। आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो आप, मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप साथ साथ करते हैं तो मुझे दिखाने के लिए कि हाँ देखो मैम मैंने ऐसा किया। दिस इज द मेन रीजन, राइट? तो क्लास के नोट्स आपको मिले नहीं है, मैं एक बार रिकन्फर्म करके आपको बताती हूँ। 5 मिनट्स वेट करते हैं और बच्चे ऐड हो रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग एक टेक 10 मिनट्स, जितना हमने चैट जीपीटी का कवर किया है एक बार उसको सारा रिवाइज कीजिए। चैट जीपीटी पर जाइए, जितनी कमांड्स हमने चेक की थी एक बार सारी कमांड्स ट्राई कीजिए। तब तक मैं आपके जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मिला है कंटेंट, मैं एक बार का रिकन्फर्म करती हूँ। सो चैट जीपीटी पर चैट जीपीटी पे जितने ऑप्शंस हमने ट्राई किए थे वो सारे आप एक बार री प्रैक्टिस कर लीजिए।
कुछ उसमें डिफरेंस लाके देखिए कि अगर आपको ये टेक्स्ट हटाना है तो क्या होगा, अगर आपको इफेक्ट में चेंजेस करने तो क्या होगा, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट में से किसी पर्टिकुलर टॉपिक की और डिटेल चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस एक बार आप ट्राई कीजिए। इसके बाद फिर हम जो बचे हुए टॉपिक्स थे एआई के वो और डिजिटल मार्केटिंग का जो मॉड्यूल था वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। सो मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ, रिवाइज कीजिए, इसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। बस मैंने आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की स्लाइड्स बनाने को भी दी थी, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, राइट। वो प्रेजेंटेशन भी आपको 10 मिनट 15 मिनट आप दे रही हूँ, 10 मिनट की जगह 15 मिनट लीजिए, प्रेजेंटेशन अपलोड कीजिए। प्रेजेंटेशन के लिए गूगल स्लाइड से आप सीधा शेयर कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बच्चे ने भेजी भी है। और अगर आप लोगों ने भी घर पे बनाई थी तो भेजिए, नहीं बनाई थी मैं आपको 15 मिनट दे रही हूँ, बनाइए और मुझे भेजिए तुरंत। मेरी स्क्रीन दिख रही है, देखिए बच्चे ने लिंक भेजा है, हिज नेम इज नितेश कुमार। और देखिए नीट एंड टाइडी प्रेजेंटेशन है, देखिए स्लाइड शो में भी देखेंगे तो भी उसमें आपको दिखेगी। सी, देखा, गूगल स्लाइड्स पर बनी है। देखो शेयर कैसे करते हैं मैं एक बार बताती हूँ, रुको मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग फाइल शेयर जब कर रहे हो ना, डॉक फाइल या स्लाइड्स या कुछ भी, वो क्यों एक्सेस नहीं हो पाती हैं। जब आप शेयर करते हैं तो यहाँ देखिए शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन में ये लेना है एनी वन विद द लिंक। जब ये लेंगे, व्यू ऑनली रखो एक्सेस, आप एक्सेस करने को मत दो किसी को, एडिट ना कर पाए कोई, व्यू ऑनली रखो। बट आप एक्सेस जो दे रहे हो वो दो एनी वन विद द लिंक, कैन व्यू, व्यू वाला दो, एडिट का मत दो, कैन व्यू का एक्सेस दो। इससे क्या होगा, मैं देख तो पाऊंगी। गॉट माई पॉइंट। सो यस बच्चों ट्राई करो, और आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स ऑफ टाइम, 15 मिनट्स का टाइम लीजिए, और ये प्लीज बनाइए। जिनसे नहीं हुआ है उन वो तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि आप सीख क्या, आप आज आपकी क्लास को कई सारे दिन हो चुके हैं, उन दिनों में हमने बहुत कुछ किया है, राइट।
बच्चे काफी कुछ बना के भेज रहे हैं, आकाश कुमार ने भी कई सारी चीजें दी हैं एआई की डिटेल्स। सो एआई बेसिकली जो आप लोग करें, आप लोग टूल्स सीख रहे हैं, एआई टूल्स वी आर कवरिंग, राइट। और इसके अलावा किसी बच्चे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, तो वो एआई में आगे पाइथन और रैग्स बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी हेल्प से एआई के डेवलपर या प्रोग्रामर के तौर पे काम करने के लिए, वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, वो नॉर्मल पीपल से रिलेटेड ही नहीं हुआ। मतलब नॉर्मल आई मीन वो जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम एआई को किस तरह से अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए या एक जनरल प्रोफेशनल के लिए, हम वो सब सीख रहे हैं, टूल्स का यूज सीख रहे हैं, सो दैट एआई आपके काम को आसान बना सके। ओके। और एआई में आपको डेवलपमेंट करनी है, एआई में आपको इंजीनियर बनना है, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपको कोडिंग पार्ट सीखना पड़ेगा, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। सो हम यहाँ सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज कैसे होगा, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ एआई की हेल्प से हम कैसे अपने काम को आसान बना पाएंगे। ओके। मैं बच्चों की फाइल्स देखती रहूंगी मीनवाइल, तब तक आपके पास 15 मिनट्स हैं। स्टार्ट कीजिए गूगल स्लाइड्स बनाना, मैंने जस्ट अभी आपको शो की थी कैसे बच्चे ने स्लाइड बनाई है। 15 मिनट्स आप सभी को मिल रहे हैं, गूगल स्लाइड बनाना स्टार्ट कीजिए और मुझे भेजते जाइए फिर। ओके देन। चंदन, एक बच्चे चंदन ने भेजी है गूगल स्लाइड, उसका एक्सेस नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, मुझे एक्सेस दीजिए, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, ये एक्सेस होगा। शेयर जब आप कर रहे हैं तो ये इस एक्सेस से शेयर कीजिए, शेयर पे एनीवन विद द लिंक का ऑप्शन होता है, वो चूज करना है, कैन व्यू।
यस क्लास, टाइम आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिला है, प्लीज प्रेजेंटेशन ही बनाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे भेजिए, तभी आप सीखेंगे।
यस क्लास, बनाया आप सभी ने प्रेजेंटेशन? स्लाइड्स रेडी करी? चेक कर रही हूँ। ओके, मैं स्क्रीन ही शेयर करती हूँ अपनी, ठीक है? एक बच्चे ने भेजा है बाल विकास सिद्धांत एवं अनुप्रयोग। टॉपिक था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जब एक बार बनाएंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने खुद बनाई है, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक बोला था। चैट जीपीटी पर स्लाइड कैसे भेजोगे? स्लाइड तो गूगल स्लाइड्स पर ही आएगी। क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? नो। स्लाइड आपको गूगल स्लाइड पर ही बनाकर देनी थी। ये देखो, एक बच्चे ने बनाई है जैविक खेती पर, ये भी मैंने टॉपिक दिया था। ये चैट जीपीटी पर स्लाइड नहीं आती, स्लाइड का कंटेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। कंटेंट। हम्म। बैनर बनाया, दैट्स वेरी नाइस, गुड फॉर यू। बट मैंने टॉपिक अभी फिलहाल जो दिया है वो फाइल्स भेजी है बच्चों। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, फर्स्ट डे से बताया गया है, वो फोन पर बना सकते हैं, ये सब चीजें फोन पर होती हैं। सो ये कंप्यूटर वाला एक्सक्यूज मत दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग से क्लियरली बताया है। इट सेज दिस ऐप इज क्रिएटेड बाय अनदर पर्सन एंड अनसेफ। तो मैं ये ओपन नहीं करूंगी। जेमिनाई है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। एनीवेज, क्यों ये मैसेज दे रहा है, आई डोंट नो। बट अभी मैं ओपन नहीं करूंगी। ये चैट जीपीटी पे क्यों भेज रहे हो भाई? चैट जीपीटी पे आपको स्लाइड का कंटेंट मिलेगा, स्लाइड्स कहाँ है? स्लाइड पे काम करना पड़ेगा ना, ये बच्चों ने काम किया है ना। आपको एक एक स्लाइड पे जाके काम करना पड़ेगा ना। ये बच्चे ने काम किया है ना। देखिए, कहाँ है आप लोगों का काम? मैंने चैट जीपीटी का कंटेंट थोड़ी मांगा था। ये ब्लॉग उठा के दे दिया, ब्लॉग तो मैं भी ऑनलाइन जाके ढूंढ लूंगी। आपने क्या किया? आपको अपने आप बना के देना था ना। और ये फोटो भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? यू गाइस आर नॉट इवन टेकिंग इट सीरियसली, आप लोग सुन नहीं रहे हो ध्यान से। उसके बाद फिर आपके पास प्रश्न आएगा कि मैम हमें तो पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मैम बताती हैं तब आपका ध्यान कहीं और ही है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं आपके पास, आप वो भी नहीं वॉच कर रहे हैं। अगर लेट से आपका कुछ मिस भी हो रहा है, पीडीएफ फिलर से किसी बच्चे ने बनाई है, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। कलर कॉम्बिनेशन पर भी काम कीजिए। अगेन, दूसरे वेबसाइट का उठा के कंटेंट नहीं चाहिए ना, मैं भी तो गूगल करके भेज दूंगी। आपका काम चलेगा? मैं भी ऐसे उठा के कुछ भी दे दूं, बोलो मैंने पढ़ा दिया, चलेगा काम? नहीं चलेगा। सेम, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी चाहिए रिजल्ट, कि आप लोग काम करके दिखाएं। ये इंटरनेट की इमेजेस भेज रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन? इस भी बच्चे ने भेजा है, लेट मी टेल यू द नेम, प्रियंका। आई कैन नॉट एक्सेस इट, का एक्सेस नहीं है, मैंने आपको क्लियर बोला है। व्यूअर का भी एक्सेस दो तो, बट एनीवन विद द लिंक का एक्सेस दो। चैट जीपीटी अगेन, व्हाई चैट जीपीटी? व्हेन आई एम गिविंग यू क्लियर इंस्ट्रक्शन। और कई बार मैंने बोला, एक बार बोल के चुप भी नहीं हुई, 50 बार बोलती हूँ कि बच्चे कहते हमने सुना ही नहीं। इसलिए मैं एक बात को 10 बार रिपीट करती हूँ, टास्क भी।
ये लास्ट क्लास का टास्क था पहले तो। दूसरी चीज, आपको क्लियर मैंने उस टाइम भी बोला कि ये प्रेजेंटेशन बनानी है, बीच में भी बोला, फिर भी नहीं सुन रहे। दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पर, ये प्रेजेंटेशन देखो बच्चे बना कर दे रहे हैं, स्टिल आप नहीं सुन रहे, तो इट मीन्स तो भाई आप सुन ही नहीं रहे, आप अटेंटिव ही नहीं है क्लास के टाइम, इधर उधर घूम रहे हैं, बीच में सुन लिया, ऐसा कर रहे हो तो कभी नहीं सीखोगे। और ये जो ब्लू कलर यूज किया, इसके पीछे लेबल लगाओ कि वो दिखे, कलर कॉम्बिनेशन और बेटर करो कि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। बना के दोगे तो मैं उसमें कुछ कमियां बता सकती हूँ कि उसको आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके अच्छा बना सकते हो, बट कुछ बनाकर ही नहीं दोगे तो मैं कमी भी नहीं बता सकती। बच्चे ट्राई तो कर रहे हैं ना, दे आर ट्राइंग, दैट्स हाउ दे विल लर्न। कि बच्चे ने कई बार भेजा हुआ है। फिर कुछ बच्चों ने बनाया है, बाकी तो मुझे ज्यादा नहीं मिले, बाकी बच्चे कोई चैट जीपीटी भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, और कुछ बिना एक्सेस के भेज रहे हैं, तो प्लीज एक्सेस के साथ भेजिए, मैंने आपको दिखाया भी था एक्सेस कैसे देना है। जहां से आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं वहां पर ऑप्शन होता है एनीवन विद द लिंक, वो आपको चूज करना है। ये चैट जीपीटी पे क्या भेज रहे हो? चैट जीपीटी पे स्लाइड का कंटेंट तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं ना, उस कंटेंट का यूज करके क्या करोगे? चैट जीपीटी पे छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। उस कंटेंट को, जो हम लोग एआई पे कोई भी चीज सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को इजी कर सके, रियल लाइफ के टास्क को बेहतर बना सके। तो आपने कंटेंट की हेल्प ली चैट जीपीटी से, उसके बाद प्रेजेंटेशन तो आप बनाओगे। इवन वो भी चैट जीपीटी बना सकती है, बट वो तो बना देगी, आपने क्या सीखा? प्रश्न ये आएगा। बच्चों ने बनाई है। जो बच्चों ने भेजी है बट विदाउट एक्सेस भेजी है, तो एक्सेस के साथ भेजो। और ये चैट जीपीटी के लिंक्स का मैंने टास्क ही नहीं दिया है, मैं वही देखूंगी जो मैंने टास्क दिया है। सी बच्चे बना रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसको अच्छा किया जा सकता है, बट थिंग इज जब बनाओगे तब तो अच्छा करोगे। जो बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो क्या से, जैसे कि इसको मूव करके थोड़ा ठीक कर सकते हो, मीन्स अरेंजमेंट बेटर कर सकते हो, बट आप पहली बार बनाओगे उतना अच्छा नहीं बनेगा। नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा हाँ मैंने ये ऑप्शन यूज नहीं किया था, मैं ये ऑप्शन यूज करके इसको और बेहतर बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। बट जब आप ऑप्शन ही नहीं यूज करोगे, कुछ ट्राई ही नहीं करोगे, तो कहाँ से अच्छा कर लोगे? चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, जहां पर भी है आपके पास। मैं न्यू चैट ले रही हूँ, सब मिक्स्ड है। चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर का यूज करना स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप अपनी प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाकर भेजें। आई वांट टू क्रिएट अ presentation on
World Environment Day and want to download it in Google Slides or PPT or Ms. PowerPoint. The presentation has to be around India and its environmental development. मैं इतना भी लिखे अगर चैट जीपीटी को देती तो भी काम होता, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन की बात करो डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट मुझे एक प्रॉम्प्ट और बेहतर प्रॉम्प्ट के लिए मैंने प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर का यूज किया। इंटू 20 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन के लिए दे दिया, कॉपी कर लिया। ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छा है, बट मैंने फर्स्ट उठा लिया, कॉपी किया, एंटर। हम्म मैंने इसको कहा कि इन्होंने कंटेंट दिया बट प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो मैंने इनको बोला गिव मी फाइनल डाउनलोडेबल पीपीटी, जो मैं पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम डाउनलोड कर सके, इमेजेस के साथ मुझे प्रोवाइड कराएं। तो देखो चैट जीपीटी की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और भी टूल्स यूज होते हैं। एक क्लॉड एआई है विच इज अ एंटरप्राइज लेवल टूल, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। तो क्लॉड एआई जो है, क्लॉड एआई आपको काफी सारी फीचर्स देता है, बट वो फुली पेड ही मान लो, उसमें कुछ मिलता है फ्री वर्जन, बट वो बहुत बहुत लिमिटेड लेवल का है। तो ये रही प्रेजेंटेशन। डाउनलोड करते हैं और बाकी वो कहते हैं अपग्रेड अपग्रेड करो। This is not a good presentation. No, I didn't like it. सो वही कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या आ रही है कि आपको उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं मिली, इन्होंने कंटेंट दे दिया, बट इसी कंटेंट का यूज करके आप अपने आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एआई से प्रेजेंटेशन कैसे बनती है वो सिखाऊंगी, बट अब आज हम चैट जीपीटी पर पीपीटी देख रहे थे, बिकॉज ये बहुत डिटेल्ड पीपीटी है, उन्होंने इतनी अच्छी नहीं दी। जेमिनाई हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। जेमिनाई चैट जीपीटी के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करता है जब इमेजेस की बात आती है। चैट जीपीटी कंटेंट ठीक ठीक देता है, जेमिनाई का कंटेंट इससे अच्छा है और इमेजेस बेटर मिलती हैं, और अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप वीडियोस का भी ऑप्शन उसमें आ चुका है। सो हम नेक्स्ट क्लास से जेमिनाई को देखना स्टार्ट करेंगे, बट एक बार आप भी ये प्रेजेंटेशन ट्राई कर लीजिए कि वो कैसी प्रेजेंटेशन आपको बना के दे रहा है, सो दैट यू कैन नॉट से कि आपको ये ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है। और हमेशा यूज कीजिए, क्या बताओ।
प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर। प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। एक और चीज बताती हूँ, जब यहीं पर है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। ट्रेंडिंग इंस्टा एआई इमेजेस, सिर्फ इतना सर्च कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये इमेज आ गई, ठीक है, किसी की भी हो, आई डोंट माइंड। राइट क्लिक, सेव एज, मैं इसको सेव कर रही हूँ। अच्छा, वेब फाइल में सेव हो रही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। मैं आपको देखो एक अच्छी चीज बताती हूँ। पे गए, ये पूरी ही सेव हो रही है, 1 मिनट। ये लास्ट प्रॉम्प्ट आज हम ट्राई करेंगे, इसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट काफी मिस हो रहा है। वी विल डू दैट। अप्लाई, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में गए, न्यू चैट लेते हैं। नहीं, हम प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर पर चलते हैं। प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर यहाँ नहीं दे रहा है, देना चाहिए इनको। एनीवेज, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर लेते हैं, चैट जीपीटी वाला प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर लेना है। हमेशा ध्यान रखना, चैट जीपीटी वाला प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर लेना है आपको। मैंने इमेज ये ऐड की, आई वांट टू क्रिएट सच टाइप ऑफ इमेज फ्रॉम माय uploaded image. Give me prompt to create such image. तो ये आपको ऐसी इमेज क्रिएट करने का भी प्रॉम्प्ट देगा, उस इमेज को एनालाइज करके। और ये आ गया प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको उसमें भी शेयर कर दूंगी, आपकी चैट में, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट ऐड किया, इसके लिए इमेज चाहिए, लेट मी सी। मेरी कोई इमेज बैठे हुए ऐसे कोई मेरे पास पड़ी हो तो आई हैव नो आइडिया। I don't think I have such image. यहीं पर ही दिखी थी, हाँ, इसमें कम से कम इमेज तो दिख रही है। ठीक है, यूज्ड दिस इमेज, लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन पढ़ लेते हैं। ऑन माई अपलोडेड पोर्ट्रेट फोटो, कूल, हाँ यही है। बन गई। इसमें और जो चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं कह सकती हूँ, enhance it a bit more, इसको थोड़ा और enhance कर दो, to improve its resolution। इसका रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, वो इमेज कैसी थी, ऑलमोस्ट ऐसी ही थी, जस्ट इमेज परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी इमेज वैसी नहीं थी। आई मीन जिस टाइप की इमेज है। कहाँ गए? I was editing here, enhance it a bit more, to
मैंने कहा है कि थोड़ा सा इमेज को और इनहेंस कर दो ताकि वो और बेहतर लगे। बस वेट, 2-3 मिनट आ जाएगी। इन्होंने इनहेंस किया उससे बेटर तो यही लग रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्राई दिस। अगर कोई सिटिंग की हो ना और क्लोजअप हो तो उसमें अच्छी बनेगी। मैं आपको ये भेज रही हूँ प्रॉम्प्ट, ट्राई करो एक बार। बस अपनी इमेज साथ में अपलोड कर दो इस प्रॉम्प्ट के, तो काम हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा कट रहा है बट काम हो जाएगा फिर भी। बच्चे ने लिखा चैट जीपीटी पे तो बन रहा है लेकिन उसे अपलोड कैसे करें। उसके लिए मैंने आपको गूगल स्लाइड्स फर्स्ट क्लास में सिखाई थी, अगर आपने मिस किया है तो उसके लिए फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप देखिए। वहां पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह से गूगल स्लाइड्स का यूज करना है। अभी आगे वैसे मैं दोबारा बताऊं, बट जब आपके टॉपिक्स कवर होंगे तब। फिलहाल के लिए मैंने अभी आपको ये दिया है टास्क, ये कीजिए और घर पर गूगल स्लाइड्स आप अपने एंड पर ट्राई कीजिएगा। आई विल ट्राई कि पहले टॉपिक कंप्लीट करूं उसके बाद मैं बना के आपको दूं। हाँ, इस बच्चों ने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। आई कैन सी कुछ बच्चे भेज रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। चलिए चैट जीपीटी तो कम से कम ठीक से यूज कर रहे हो आप लोग हैं, बिकॉज दिस इज फन। मुझे पता है फन एक्टिविटीज अच्छे से करोगे, बट सब कुछ सीखो। लेट मी शेयर द स्क्रीन, बच्चे भेज भी रहे हैं। सी, जेमिनाई मत भेजो भाई, जीपीटी पर है उसी पे रह लो, अभी कराएंगे जेमिनाई भी तब भेज दीजिएगा। प्रॉम्प्ट इतनी बार भेजा है, कह रहे हो प्रॉम्प्ट नहीं आया। ये लीजिए 2-4 बार और आ जाएगा अभी प्रॉम्प्ट। मैं एक बार में 5-10 बार भेज रही हूँ प्रॉम्प्ट, क्योंकि आप लोग साथ साथ लिखते रहते हैं। प्रॉम्प्ट आता है और ऊपर चला जाता है, फिर आप ऊपर को देखते नहीं। ये डॉक्यूमेंट क्यों, मत भेजो डॉक्यूमेंट अगर ओपन करने वाला आप एक्सेस नहीं भेज रहे हो। अब टोल्ड यू 100 टाइम्स कि शेयर फाइल का ऑप्शन कहाँ है। मुझे अभी फिलहाल जो मैंने टास्क दिया वो भेजो। प्रॉम्प्ट भेज चुकी हूँ मैं। और प्रॉम्प्ट नहीं आया हो तो ये बच्चे भी कैसे बना के भेज रहे हैं। सी, गर्ल्स आर गुड इन दिस। नाइस। You have a bird in your hand. I hope उसको तकलीफ ना हुई। गुड, सो गॉट इट। तो आप ऐसे ही कई ट्रेंडिंग इमेजेस बना सकते हैं, यूज कीजिए। बाकी बच्चे भी प्लीज बनाइए जिन्होंने नहीं भेजा है।
यस, बच्चों ने इसको डूडल इमेज के साथ बनाया हुआ है, या तो डूडल इमेज का ही यूज करके इसको बनाया। इफ नॉट, आप इसमें डूडल भी ऐड कर सकते हो। सिंपली जो इलिस्ट्रेशन है उसमें आप लिख दो कि एड डूडलिंग अबाउट फन एंड हैप्पीनेस। डूडल इफेक्ट, डूडलिंग मतलब होता है ऐसे ही जो क्रिस क्रॉस करके आप कुछ भी डूडल कर रहे हो। कम चाहिए कम कर दो, सिर्फ एक हेडिंग चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, दैट इज ऑल अप टू यू। ओके, जिसमें बहुत भर दिया, आई डोंट वांट दिस मच, मुझे 2-3 वर्ड चाहिए थे, दैट्स इट। तो हम उसको दोबारा से एडिट करके वी कैन गिव इट अ न्यू प्रॉम्प्ट कि रिमूव एक्स्ट्रा डूडल्स, जस्ट लीव लाइफ इज ब्यूटीफुल, जॉय एंड हैप्पी। सो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो ये था हमारा प्रॉम्प्ट कॉपी कैसे होगा। प्रॉम्प्ट कॉपी कैसे होगा, सिलेक्ट करो जो मैंने भेजा है, उस पे कॉपी बटन पे क्लिक करो और चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करो। मुझे कैसे भेजना है, जैसे सब बच्चे भेज रहे हैं, चैट जीपीटी के थ्रू शेयर का ऑप्शन होता है, वहीं से डायरेक्ट भेज दो। मैं तो डाउनलोड करने को भी अब नहीं कहती कि फॉर्म मत भर के आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही मेरे को भेज दो। बहुत बच्चों ने ये तो प्रॉम्प्ट सबने यूज किया, वही इमेज वाली चीजें सब कर रहे हो, लेकिन काम वाली चीजें भी उतनी ही ज्यादा कीजिए, वो आपके ज्यादा काम आएंगे। कूल, आई कैन सी बहुत बच्चों ने ये भेजी इमेज, तो सबने भेजी। बट नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई कि प्रॉम्प्ट खुद भी यूज बना पाओ। बहुत मुश्किल नहीं था, इजी वे में यूज किया था मैंने। ओके, मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिए जितना किया, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है।
किस क्लास? सो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना आपका अगला टॉपिक जो आपको रिवाइज करना है वो है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? 1 मिनट, लेट मी शेयर। फोन पर हो या लैपटॉप पर हो, आपको सर्च करना है चैट पीडीएफ। चैट जीपीटी नहीं, चैट पीडीएफ। ओके, ये सेपरेट एआई टूल है। चैट पीडीएफ, ये देखिए लिखा है। ओके। सो चैट पीडीएफ का यूज आपका देखो राइटिंग के लिए भी होता है, एआई डिटेक्शन के लिए भी होता है, यूट्यूब चैट क्रिएट करने के लिए भी होता है, मल्टीपल चीजों के लिए होता है। ठीक है। सो सबसे पहले चैट विद एनी फाइल, वीडियो और वेबसाइट, अगर आपको एक चैट क्रिएट करनी है। ओके। अगर आपको सिंपल एक समरी चाहिए, दिस इज द बेस्ट टूल। ये समराइज पीडीएफ फॉर्म बहुत अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक एक्शन प्लान है। ठीक है। मैंने कहा कि इस एक्शन प्लान को शॉर्ट में समराइज कर दो, समराइज दिस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान, और इन्होंने कर दिया समराइज। इंट्रोडक्शन के क्या पार्ट थे, मंथ 1 में क्या करना है, मंथ 2 में क्या करना है, देखो पॉइंटर्स में आ गए समराइज्ड। सो दैट्स हाउ चैट पीडीएफ आपकी हेल्प करेगी एक डिटेल्ड, जो ज्यादा लंबी फाइल है उसकी पीडीएफ को शॉर्ट में प्रोवाइड कराने में, अलोंग विद द लिंक्स, कि कौन से पार्ट से ये चीज उठाई है, ताकि हम उसको साथ साथ एनालाइज भी कर पाए। अच्छा, इसमें से 8 पार्ट्स हैं, ये कहा, ये कौन से पार्ट में है, या ये कौन से पार्ट में, इस तरह से ये देखिए जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो फाइल का कंटेंट भी मूव हो रहा है। देखिए, सो ये यूज है किसका, चैट पीडीएफ। तो एक बार आप चैट पीडीएफ ट्राई कीजिए। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, क्योंकि आपके सामने ही बहुत जल्दी हो गया था। इसके और भी टूल्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए, जिसमें इसमें एआई राइटर, अगर कुछ राइटिंग का काम करना है आपको, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट जो डेडिकेटेड टूल है वो बताऊंगी। बट आप यहाँ भी ट्राई करना चाहें तो कुछ राइटिंग का कंटेंट लिखकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब चैट, अगर आपको यूट्यूब के साथ कुछ चैट करना है, कुछ कंटेंट, कोई यूआरएल पेस्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है। आस्क क्वेश्चंस अबाउट द यूट्यूब वीडियो, गेट इंस्टेंट आंसर्स, ये काम आपका यहाँ पे हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ चैट पीडीएफ। बट दिस इज बेसिकली डिजाइंड फॉर पीडीएफ, और ये सबसे अच्छी समराइज फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सो वी कैन यूज इट। इसके अलावा समराइज फॉर्म आपको चैट जीपीटी पर भी मिलेगी और भी ए टूल्स मिलेगी, बट ये डेडिकेटेड टूल है इसके लिए। सो एक बार इसे ट्राई कीजिए, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राई चैट पीडीएफ।
यस क्लास, आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा। नेक्स्ट आपका है इंस्टा हेड शॉट्स। ये तो आई गेस करा ही था। स्क्रीन शेयर है कि नहीं? स्क्रीन नहीं शेयर, 1 मिनट। ओके, सी, इंस्टा हेड शॉट्स पर जाइए। इंस्टा हेड शॉट पे जाके आपको क्रिएट हेड शॉट्स नाउ फॉर फ्री पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं लॉग इन कर रही हूँ जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। One minute. सी, जब आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद वो कहेगा कि हेडशॉट्स अपलोड करो। ओके, और जब आप हेडशॉट, कुछ कुछ फनी से क्रिएट कर देता है, बट कुछ कुछ आपको रेलिवेंट भी मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको चेक करना है कौन सा आपके लिए रेलिवेंट है, वो यूज करना है चेक करके। उसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इमेजेस सही होनी चाहिए, इमेजेस रेलिवेंट और टू द पॉइंट होनी चाहिए। मैंने इसमें रफ इमेजेस डाली होंगी। सो इंस्टा हेडशॉट का यूज करना है। इंस्टा हेडशॉट्स आपका हेडशॉट क्रिएट करने के लिए होता है। न्यू प्रोफाइल जैसे क्रिएट करें, या मैं इसमें से डिलीट कर सकती हूँ, तो लेट मी ट्राई। इसमें देखो फेस सही आया है। सो इस तरह से आपको देखना होगा कि कौन सी इमेजेस आपकी रेलिवेंट है और आसपास है आपके ओरिजिनल इमेज के। ये ठीक है बट अ बिट थिन। सो वो सब चेक करके जो भी आपकी फाइनल इमेज सही है, आप वो यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। ओके, सो ट्राई कीजिए। इंस्टा हेडशॉट पे आपको 10 इमेजेस अपलोड करनी होंगी। 10 इमेजेस अपलोड करने के बाद ये देखो, जैसे ये इमेज रेलिवेंट है। 10 इमेजेस अपलोड करने के बाद ये मिल रही है। 10 इमेजेस अपलोड करने के बाद आपके पास हेडशॉट्स क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वो 15 मिनट्स लेगा। तो बस आप, फिलहाल मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ। हेडशॉट अपलोड कर लीजिए। 20 इमेजेस आपको चाहिए, ढूंढकर इमेजेस। रीसेंट इमेजेस जितनी होंगी, थोड़ा हेडशॉट जो आपको मिलेगा वो सही मिलेगा। सो अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, तो वो आप छोड़ दीजिएगा वहीं पे, क्योंकि मैं 10 मिनट्स आपको दे रही हूँ। फिर जब हो जाए तो वो सीधा आपकी मेल पर आ जाएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने हेडशॉट क्रिएट करे होंगे। ओके, तो 10 मिनट्स दे रही हूँ। अपलोड कीजिए। अपलोड करके ये प्रोसेस खत्म कीजिए। लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद एक्सेप्ट करने को कहेगा, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद वो हेडशॉट्स अपलोड करने, इमेजेस अपलोड करने को कहेगा, तो इमेजेस अपलोड कीजिए। मिनिमम आई गेस 10 इमेजेस आपको चाहिए होंगे। 10 इमेजेस अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद क्रिएट हेडशॉट का ऑप्शन आएगा। हेडशॉट क्रिएट कीजिए, और वो 15 मिनट्स का टाइम लेता है। तो वहां पर आप स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप मतलब बंद नहीं करना। बैक आ जाइए, नॉट बैक, दूसरे टैब पर आ जाइए, हमारी क्लास वाले टैब पर। फिर वो अपने बैकएंड में काम करता रहेगा, और जब वो रेडी हो जाएंगी तो आपकी मेल पर इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कीजिए जल्दी, फिर आगे करते हैं।
ओके क्लास, ट्राई किया? बताइए। हम सब भेजिए अगर ट्राई किया है तो, ठीक है। चैट जीपीटी में चेक भी पड़ा था। हेलो हाय। यस मैम, ओके। थम्स अप। यस, नाउ आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ थम्स अप। भेजने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ट्राई करना था क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं। इट्स ऑल राइट। सो अब आगे चलते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर टूल, एक नया टूल आज हम करेंगे एआई का। ठीक है। आज हम एक्चुअली 2-3 दिनों से एआई पे ही ज्यादा कर रहे हैं, कई टूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर हम 1-2 दिन थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे, बिकॉज उसका भी काफी कुछ प्रैक्टिकल है। वो तब होगा जब आपका बेस क्लियर होता जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक नया टूल है जो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हम्म। टूल का नाम है राइटसोनिक। क्या नाम है? राइटसोनिक या राइटसोनिक, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें। सो यहाँ पे जाएंगे राइटसोनिक पर, ठीक है। ये वैसे तो पेड टूल है, बट इसको हम ट्राई कर सकते हैं। Just give me 1 minute। सो इसको साइन इन विद गूगल कर रहे हैं। प्लीज स्टेप देखते जाइए, आपको भी यही करना पड़ेगा। राइटसोनिक जो है वो एक कंटेंट राइटर, एआई कंटेंट राइटर टूल है, जहां से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो या ब्लॉग हो या शॉर्ट कंटेंट। इवन इसमें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करने के भी ऑप्शंस होते हैं। बट ये पेड टूल है, सो आप ट्राई के लिए अपने फॉर एग्जाम्पल जस्ट वो ट्राई, आप उसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू यूज अ पेड वर्जन ऑफ इट। यहाँ पे साइट मांग रहा है ये। तो ये आपकी एसईओ को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होता है, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको बताया था हमेशा ऐसा। मैं ये साइड उठा रही हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। कंटेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए विच हेल्प्स। इसको हम लिख देते हैं ट्राई। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ा था ना, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये उसी में काम आएगा आपके। इट टेक सम टाइम। तो ये कंटेंट डायरेक्ट क्रिएट कर रहा है, अगर हम चाहें तो इसके होम पर आ सकते हैं। सो इसका टारगेट जो है वो इंडिया यूएस नहीं है, वो हम मेंशन करेंगे। ठीक है। बैकलिंक्स कितने हैं, डोमेन रेटिंग क्या है, इन्होंने खुद निकाल दिया। कंफर्म कर देते हैं। कोई भी एक आप वेबसाइट डाल देना, डजेंट मैटर। हमें यहाँ पहुंच रहा था, दिस इज डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखो, हमारा अगर कोई कंटेंट हमने लिखा हो तो वो यहाँ सेव होगा योर कंटेंट में। अभी वो खाली है बिकॉज देयर इज नथिंग। इसके बाद हमें इसमें साइट ऑडिट का भी ऑप्शन है, ऑडिट भी कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट ऑडिट करने का मतलब है उसे चेक करना।
बट हम इसके मेन टास्क पे आते हैं, जिसके जो इसका इस टूल का मेन टास्क है, जिसकी वजह से लोग ये टूल परचेज करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो इंस्टेंट फास्ट काम के लिए, तो इसके लिए ज्यादा आपको टोकन्स लेने पड़ते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपका काम कर देगा। ठीक है। अब टॉपिक, अब टारगेट ऑडियंस मेरी इंडिया की है। जो मैंने वेबसाइट ली थी वो एक टीचर ट्रेनिंग वेबसाइट है, तो मैं टॉपिक का नाम भी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट इन इंडिया फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। ठीक है। मैंने अपने टॉपिक का नाम लिखा, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे मुझसे ये हमारे पास आता है ऑप्शन कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। न्यूज आर्टिकल चाहिए, ब्लॉग लिखना है। अब देखो, जो टॉपिक मैंने लिखा टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स, तो वो हो गया कि क्या क्या होनी चाहिए। लिस्टिकल्स चाहिए, जनरली ये लिस्टिकल ज्यादा है क्योंकि हम टेक्निक्स के नंबर्स लिखेंगे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी हाउ टू गाइड, हाउ टू भी हम ले सकते हैं, रीजन उसमें भी यही बताएंगे कि कैसे सक्सेसफुल टीचिंग आप कर सकते हो इंडिया में। ये दोनों ठीक है, लिस्टिकल भी और हाउ टू भी। और अगर आपको इन दोनों में नहीं जाना तो ब्लॉग पोस्ट, सिंपल एक ब्लॉग चाहिए, बहुत डिटेल नहीं जाना तो। बट हाउ टू हमेशा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि रीजन वो क्वेश्चन के बारे में है, तो जनरली लोग क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें गूगल पर क्वेरी पे ज्यादा सर्च करते हैं। तो हम इनकी रिकमेंडेशन ही फॉलो कर रहे हैं, हमने हाउ टू ही रखा। इसके बाद दो मेथड है, कस्टम सोर्स। अगर आपके पास कोई खुद के सोर्स अवेलेबल है तो सिलेक्ट करो, वो फाइल्स अपलोड कर दो कि इनका यूज करके आप ये ब्लॉग या ये आर्टिकल क्रिएट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो एआई टूल है ये अपने आप ऑनलाइन सब जगह जाके सोर्सेस ढूंढे, तो आप ये सिलेक्टेड रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आता है रेफरेंसेस। तो अब एआई क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑल ओवर द इंटरनेट जाकर रेफरेंसेस ढूंढ रहे हैं। एक दो तो उसको इसी वेबसाइट के भी रेफरेंस मिल गए। ठीक है। की टू बी प्राइमरी स्टूडेंट सक्सेस, 9 इफेक्टिव टीचर स्ट्रेटजीज। अब इसमें से जो जो आपको अच्छी लग रही है वो आप चूज कर लो, दो तीन चार जो अच्छी लगे। मीन्स आप क्या चूज कर रहे हो कि इनमें जो कंटेंट है आप इन कंटेंट को यूज कीजिए मेरे मेरे पर्टिकुलर ब्लॉग को बेटर बनाने के लिए। इस टाइप का ही ब्लॉग मुझे भी चाहिए। चूज कर लिया, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आता है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ब्लॉग पर, आर्टिकल पे या किसी भी कंटेंट पर, तो कोई एक कीवर्ड लेके चल रहे होते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजीज, यही है मेन ना, कि कौन सी टेक्निक्स का यूज करें, तो वो मेथोडोलॉजीज हो गई। प्राइमरी कीवर्ड एक ही होता है, सेकेंडरी कीवर्ड कई सारे होते हैं। हमने प्राइमरी कीवर्ड चूज कर लिया, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारा आता है टाइटल। टाइटल ऑलरेडी जो हमारा था, हम चाहे तो वही रख सकते हैं, अदरवाइज एआई हमें खुद भी टाइटल्स चूज करने का ऑप्शन देता है। अब देखो इन्होंने क्या दिया, हाउ टू मास्टर टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन इंडिया। टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इंडियन प्राइमरी टीचर्स, अल्टीमेट गाइड टू टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी दैट गेट्स रिजल्ट्स इन प्राइमरी क्लासरूम। ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। मैं ये वाला ले रही हूँ और कंटिन्यू। अब आता है सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होता है कि मेन कीवर्ड तो आपने बता दिया कि भाई ये था। सेकेंडरी कीवर्ड का मतलब जो आपका ब्लॉग होगा, जो आपका आर्टिकल होगा, उसके अंदर ये सभी कीवर्ड्स भी यूज होंगे। तो हमें देखना है टीचिंग लर्निंग मेथड्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग टीचिंग मेथड जरूरी नहीं, टीचिंग लर्निंग मेथड एक ही बात हो गई। बहुत सारे कीवर्ड्स जबरदस्ती स्टफ नहीं करने होते, जो एक्यूरेट लगे वो यूज करने हैं। तो राइटिंग स्टाइल क्या होता है, देखो फर्स्ट, अगर आपके पास कोई लिखने का तरीका है और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मतलब कौन बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन जैसे आप डायरेक्ट बोल रहे हो, सेकंड पर्सन यू योर करके अगर आप बात कर रहे हो, चूज नैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या आप ले रहे हो, तो वो आप चूज कर सकते हो। इसके बाद साइज, जैसे कि 4 से 1,000 वर्ड का चाहिए तो आर्टिकल 2,000 वर्ड तक का चलता है, इट्स ओके। और इन्होंने भी वही रिकमेंड किया है। बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, ये मिनिमम साइज मीडियम साइज हुआ। हमने चूज कर लिया।
कंटिन्यू। अब ये क्या करेगा, ये पूरी आउटलाइन और स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा आपके आर्टिकल का। ये देखिए, अब आप देख सकते हो कि इन्होंने टॉपिक्स उठाए, हेडिंग्स ली, उनके सब हेडिंग्स ली, और आपका पूरा कंटेंट। अब यहाँ पे दो आउटलाइन बनाए हैं, एक नहीं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो चूज करो। को टीचिंग, स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच, ये सब आ गया। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग मेथड्स, व्हाट मेक्स टीचर। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, गेमिफिकेशन क्लासरूम। हम्म मुझे सेकंड वाला राइटिंग मेथड ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने आउटलाइन 2 को चूज किया और कर दिया कंटिन्यू। कवर इमेज भी ये एआई आपको प्रोवाइड करा देगा। कवर इमेज का मतलब होता है कि जब आपका आर्टिकल या ब्लॉग आप देखते हो तो एक मेन इमेज लगी होती है ना, हेडिंग के साथ, वो कवर इमेज है। कॉल टू एक्शन अगर आपको ऐड करना है कि वांट, आर यू इंटरेस्टेड। अब ये जो मैंने साइट ली है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कराती है, तो मैं अब लास्ट में जो आर्टिकल है उसका एक मोटिव होगा, जैसे हम एडा मॉडल में पढ़ रहे थे, अवेयरनेस दिया, इंटरेस्ट जगाया, तो इंटरेस्ट के साथ में फिर हमारा एक्शन के लिए लोगों को एनकरेज करते हैं कॉल टू एक्शन की हेल्प से। आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट टीचिंग, book a free consultation। सो इससे लोगों को फ्री कंसल्टेशन एक एक तरीके से एक और मेथड हो गया, एक और कॉल टू एक्शन हो गया, जहां पर आपको कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, लाइक अ ऑफर। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों में इंटरेस्ट और बढ़ता है कि हाँ मुझे ये देखना है। बात कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है। और एक और आता है आपके पास यहाँ पे एफएक्यूज। आज के टाइम में एफएक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एफएक्यूज होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो हमने एफएक्यू भी ले लिया कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जनरली होते हैं ना लोगों के दिमाग में, तो उन क्वेश्चंस को भी हम आंसर करें। तो एफएक्यू भी हमने चूज किया। इट मीन्स हमको कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ एआई को राइट कमांड और राइट हमें ऑप्शंस चूज करने पड़ रहे हैं, और ये एआई कंटेंट राइटर टूल जो हमारा है, विच इज अगेन राइट सोनिक। ऐसे और भी कई टूल्स हैं। राइट सोनिक आप ट्राई कीजिए, या और भी टूल्स ट्राई करना चाहेंगे तो मैं उनके नेम्स आपको बता दूंगी। इवन आपका जो चैट जीपीटी है वो भी आपको कंटेंट लिख कर दे देता है। आप चैट पीडीएफ पर भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये डेडिकेटेड टूल है जिसमें आपको हर एक स्टेप में गाइडेंस एज वेल एज डिटेल्ड रिसर्च मिलेगी व्हेन इट कम्स अबाउट कंटेंट। ये देखिए प्रोग्रेस है, 86% दिखा रहा है अभी। सो यहाँ पर अब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। पहले इन्होंने देखो फैक्ट चेक किए, साइटेशंस चेक किए, एनालाइज किया,
कोड्स देखे। अब इसके बाद ये ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसके लिए भी ये बेनिफिट दे। मतलब हमारी एसईओ को बेटर बनाने के लिए जो अभी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है इस कंटेंट में, वो भी साथ साथ हो रही हैं। इसमें कुछ टाइम लगेगा, गिव इट सम टाइम। प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। देखिए, आपका पूरा एक इमेज के साथ, टॉपिक के साथ कंटेंट प्रिपेयर होने लगा, ये देखिए। सी जनरेशन इज ऑन द वे, जस्ट वेट करते हैं, पूरा जनरेट होता जाएगा। इट्स स्टिल इन प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, अभी प्रोसेस हो जाएगा।
सो देखिए, ये रेडी आपका पूरा कंटेंट अलोंग विद एफएक्यूज। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड सेव एंड एडिट कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड के लिए ऑफ कोर्स आपको जैसे डॉक्स फाइल में डाउनलोड करना है। डोंट कीप साइटेशन हमें नहीं चाहिए। हमने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और ये डाउनलोड, दैट्स नाइस। सो अब डाउनलोड पे चलते हैं हमारे। ये देखिए आपकी वर्ड फाइल में पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। ओके, इसको एज इट इज आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज परफेक्टली क्रिएटेड कंटेंट। लेकिन क्या होता है कई बार एआई ना एक डैश वाला दिखाते हैं मैम। जस्ट 1 मिनट, आई एम शोइंग यू। इसमें डैश दिख नहीं रहे हैं, जनरली इसमें होते हैं डैश। ये देखिए ये बीच में डैश दिख रहा है। सो जनरली ये डैश ना आपको बस हटाने होंगे या इसकी जगह कॉमा आ जाएगा, या रीड कर लेना। अच्छा, एडिटिंग इनेबल नहीं है, नीचे की तरफ मिला था ना। और भी कई होंगे मैंने मिस किए होंगे, इसमें होते हैं कई जगह पे मिलेंगे आपको। कहाँ देखा था आपने, यहीं कहीं देखा था ना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखो साथ में है, तो एंटर लगाना है कहाँ पर। एक बार रीड आपको जरूर करना है बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बाय एआई। दो फैक्चुअल चेक करके क्रिएट करते बिकॉज ये कंटेंट क्रिएट करने का ही टूल है। बट स्टिल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू इट। कई बार सेम कंटेंट ये रिपीट कर देते हैं, तो वहां पर बस आपको एडिट करना है। पर जब इतना सारा बना बनाया कंटेंट मिल जाए तो बेसिक एडिटिंग तो आप कर ही सकते हैं, राइट। ये रहा, जैसे ये डैश है, इस डैश को हटा के यहाँ पे कॉमा यूज हो सकता है। उसके लिए आप एक बार पैराग्राफ रीड कर लेंगे कि क्या बात हो रही है इस पैराग्राफ में, क्या कहीं और कीवर्ड ऐड हो सकता है, तो आप अपनी सोच का भी यूज करेंगे और चेक करेंगे कि टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, क्या मैं कोई और कीवर्ड का यूज कर लूं यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ आप ट्राइटोसोनिक का यूज करके कंटेंट क्रिएट करेंगे। मैं दोबारा से स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ हमने कहाँ से क्या किया था। कंट्रोल में इसको मैं सेव कर लेती हूँ। मैंने क्लोज किया। टूल का नाम है WRITESONIC, राइटसोनिक। राइटसोनिक पर आपको जाना है, दोबारा देख लो, राइटसोनिक.com है, ये एआई टूल है, एआई राइटर है, ये कंटेंट राइटर है। यहाँ पे जाने के बाद फिर हमने लॉग इन करना है। लॉग इन होने के बाद आपके पास ऑप्शन आए, एक वेबसाइट का डिटेल डाल देना है। इसके बाद हम चलेंगे सीधा कंटेंट क्रिएशन पर। और कंटेंट क्रिएशन पे जाने के बाद आपके पास स्टेप आ जाएंगे कि टॉपिक क्या है, आर्टिकल का टाइप क्या है, रेफरेंसेस आ जाएंगे, प्राइमरी कीवर्ड आएंगे, फिर आपको चूज करते हुए चलना है आगे। और आपके पास फाइनल कंटेंट इस तरह से क्रिएट होकर मिल जाएगा, जिसमें बेसिक एडिटिंग की ही जरूरत पड़ेगी। जस्ट इसको एक प्रूफ रीड करने के लिए कि अगर इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपको इस कंटेंट में से कुछ कंटेंट हटाना है या एक दो लाइन अपनी तरफ से ऐड करनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पर ज्यादा कुछ भी करने का नहीं रहेगा। ठीक है, यस क्लास। सो टेक 10 to 15 मिनट्स, इसे ट्राई कीजिए। राइटसोनिक.com है, दोबारा मैं दोबारा बता देती हूँ, WRITE राइट, SONIC sonic.com पे जाइए और ये अपने फोन में हो जाएगा आपके। एक टैब ओपन करो, आई मीन इंटरनेट पे जाओ गूगल क्रोम पर, और वहां पर राइटसोनिक.com पे जाके आप कर सकते हो। स्टार्ट कीजिए करना।
यस क्लास, आई होप आप सबने ट्राई कर लिया है। राइट सोनिक। किसी के कोई डाउट है तो आप मैसेज में भेजिए। आपकी इंटर्नशिप में आपके प्रैक्टिस आवर्स भी एडेड हैं। तो प्रैक्टिस आवर्स आपके नेक्स्ट 2 to 2.5 आवर्स जो आपके पास होते हैं वो आपके प्रैक्टिस आवर्स है, जो इसी का ही पार्ट है। आई होप वो आप यूज कर रहे हैं। ओके। सो राइट सोनी में बहुत बच्चों को डाउट है। आई विल रिपीट इट अगेन। जी, ऑफ कोर्स। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली मेरे साथ टास्क करते हैं, कोई चीज आप सीख रहे हैं तो उसके आप प्रैक्टिस बाद में नहीं करेंगे क्या? आपके तो कोर्स में ही प्रैक्टिस सेशन आपका इंक्लूडेड है। सो आपके नेक्स्ट 2 आवर्स जो आपके पास है, 2 to 2.5 आवर्स, तो आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। सिर्फ जो टॉपिक मैं दे रही हूँ वो नहीं, आपके पास आपको फिर वही टॉपिक, वही आइडिया, वही प्रॉम्प्ट्स यूज करके और आपके अपने आइडिया से, अपनी क्रिएटिविटी स्किल से और प्रैक्टिस करनी है, सो दैट वो स्किल्स आपकी क्लियर हो सकें। और ये राइटोसोनिक का आपके रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगा। आप एक बार घर पे दोबारा ट्राई कीजिए, आपके प्रैक्टिस आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद भी नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। और रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपके पास जैसे ही क्लास एंड होती है आपके पास पहुंच जाती हैं। मॉड्यूल अगर अभी भी आपको नहीं मिला है, मैं अभी अभी तुरंत बात करके आपके पास मॉड्यूल भिजवाती हूँ। ठीक है? मेरे पास एक एक सेकंड के अंदर कम से कम 50 से 100 मैसेजेस आते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी मैं हर एक मैसेज को रीड करूं। जो मैसेज मुझे रेलिवेंट लगता है मैं उसका रिप्लाई आपको दे देती हूँ, और अगर मैं मैसेज ही रीड करती रहूं तो मैं मुझे अभी तक 2,500 के ऊपर मैसेज आ चुके हैं। तो अगर मैं सिर्फ मैसेज रीड करूंगी तो आपकी क्लास में कुछ नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए जो क्लास में चल रहा है वो सीखिए। मुझे ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं अटेंडेंस कहाँ है, अटेंडेंस कहाँ है, मॉड्यूल मॉड्यूल। जब मैं खुद अपने एंड पर आपको इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ कि आपके मॉड्यूल की डिटेल्स आपको खुद मिल जाएंगी, मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि आपके पास मॉड्यूल पहुंचेगा। क्लास के टाइमिंग्स का क्या सिनेरियो है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लास में क्या होना है क्या नहीं होना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं रिपीटेडली सेम क्वेश्चन के आंसर नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मेन टास्क सिखाने आई हूँ, मेन टॉपिक्स कवर करने आई हूँ। अगर मैं ये क्वेश्चन के आंसर हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं, और जब मैं 15-15 20-20 मिनट या आधा आधा घंटा एक टॉपिक के बारे में बोल रही होती तो उस समय आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। तो आपको क्लियर समझ आएगा, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ बच्चे रिप्लाई रेगुलर भेज रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बच्चे टास्क करके आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा चुकी हूँ। इट मीन्स फॉल्ट आपके एंड पर काफी सारे हैं, क्योंकि बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि अपने काम पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। जितना अच्छा काम करेंगे तो आपको समझ आएगा, तब कोई भी चीज बकवास या फालतू नहीं लगेगी। कुछ बच्चे ऐसा भी लिख रहे हैं, इट इज बेटर आप अपनी लैंग्वेज पर भी काम कीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए ही हानिकारक होगी, मेरे लिए नहीं। अगर
1000 बच्चों को मेरी आवाज जा रही है और 4 बच्चों को मेरी आवाज नहीं जा रही है, इट मीन्स आपकी तरफ से एरर है, आपके नेटवर्क इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कीजिए। जी बिल्कुल, डैशबोर्ड पे नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास मैंने खुद चलाकर देखी है, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। सो जिनकी नहीं चल रही है वो उनकी तरफ से कुछ एरर है। रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने खुद इंटर्नशिप के जो आपको लॉगिन डिटेल्स मिली है यूज करके, सबका यूज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मैंने लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस खुद चेक करी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। सो अगर आपके एंड पे नहीं चल रही है, इट मीन्स या तो आप उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं, या रिफ्रेश कीजिए या दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई कीजिए, बिल्कुल चलेंगी। सो लास्ट हमारा टॉपिक राइटसोनिक था। राइटसोनिक मैंने देखा बहुत बच्चों को डाउट आया है, तो राइटसोनिक के लिए एक बार आप पहले अपने एंड पर सेल्फ प्रैक्टिस टाइम जो आपके पास अवेलेबल है उसमें ट्राई कीजिए, और फिर भी नहीं होता है तो कल हम राइटसोनिक कवर करेंगे और इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।